हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 2023 की एक और न्यू मूवी लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसे आज हम लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम द एक्सोर्सिस्ट बिलीवियर। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से हॉरर मूवी है जिसे आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो कपल दिखाए जाते हैं, विक्टर और उसकी पत्नी, जो कहीं घूमने गए हुए थे। लेकिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है और वो दोनों जल्द ही माँ बाप बनने वाले होते हैं। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर होता है, क्योंकि वो एक दिन वो किसी होटल में रुकते हैं और विक्टर किसी काम से बाहर गया हुआ होता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज़ी से भूकंप आ जाता है, जिससे पूरे में अफरा तफरी मच जाती है और उसी हादसे का शिकार उसकी पत्नी हो जाती है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन वहाँ कंडीशन ऐसी होती है कि माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता था और विक्टर कहता है मेरी पत्नी को बचाओ, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कोई भी इंसान हो वो अपनी पत्नी को ही चुनेगा। फिर पता चलता है कि पत्नी मर गई और बच्चा बच गया है और वो लड़की होती है। फिर हमें मूवी में 13 साल बाद दिखाया जाता है विक्टर को, जो अपनी बेटी एंजेला के साथ रहा करता था और वो स्कूल में पढ़ रही होती है और उन्हें उनकी लाइफ मस्त चल रही होती है। लेकिन एक दिन वो अपनी सहेली कैटरीन के साथ जंगल की तरफ जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ जाकर कुछ करना था। और फिर वो दोनों वहाँ जाती हैं जहाँ एंजेला अपनी माँ की फ़ोटो भी ले गई थी और उन्हें ये अच्छे से पता था कि हम जो करने जा रहे हैं वो बुरी आत्माओं की तरफ हमें ले जाएगा। लेकिन फिर भी वो करती हैं और फिर रात हो जाती है। विक्टर घर आता है, वो एंजेला को आवाज़ें भी लगाता है, लेकिन घर पर वो नहीं होती, जिससे वो परेशान हो जाता है और उसकी सहेली के पिता को फ़ोन करता है और फिर वो वहाँ जाता है। लेकिन वो दोनों पहले से ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी भी बेटी घर पर नहीं थी और वो किसी को फ़ोन करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि वो दोनों जंगल की तरफ गई हुई थी। और फिर वो सब रात में ही जंगल में जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। लेकिन तभी विक्टर उसी जगह पहुंच जाता है जहां उन्होंने ये सब किया था। लेकिन तभी उसे वहां से जूते भी मिलते हैं और फिर पुलिस आ जाती है और उन्हें सीसीटीवी कैमरा के फ़ोटो भी दिखाए जाते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो दोनों जंगल में ही गए हुए थे। और फिर मिसिंग के पोस्टर लगाए जाते हैं। लेकिन एक दिन एक लड़का कुछ ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे वो दोनों लड़कियां दिखाई देती हैं, जिसे देख वो डर जाता है और फिर उनके घर वालों को बुलाया जाता है और वो हॉस्पिटल में होती हैं। और फिर पुलिस वाले उनसे सवाल कर रहे होते हैं तुम कब से गायब हो, लेकिन वो कहती हैं रात से। लेकिन तभी विक्टर बोलता है नहीं, तुम पूरे 3 दिनों से गायब थी। और फिर उन्हें पट्टी करके घर भेज दिया जाता है। और फिर विक्टर एंजेला से पूछता है कि तुमने वहाँ क्या किया था, और वो कहती है हमने एक मोमबत्ती ली, उसे जलाया और फिर शैतानी ताकत से मिलने गई, लेकिन वो नहीं मिली। और फिर हम कहाँ थे मुझे नहीं पता। और फिर वो सो जाती है। लेकिन एक दिन वो उसके ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर काली आत्माओं का साया आ चुका था। और फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उधर कैटरीन के माता पिता उसे चर्च लेकर गए हुए होते हैं। लेकिन वो वहाँ बहुत ही खतरनाक हरकत करती है और वो कुछ बोलती रहती है। लेकिन फिर तभी उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ एक ऐसी डॉक्टर भी होती हैं जिसके सामने एंजेला कुछ हरकतें करती है और वो डॉक्टर का नाम लेती है। लेकिन उस नाम को डॉक्टर के अलावा कोई नहीं जानता था और फिर वो खून से लथपथ हो जाती है। और फिर वो डॉक्टर विक्टर के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर बुरी आत्माओं का साया है। लेकिन वो नहीं मानता, क्योंकि वो ये सब नहीं मानता था। और फिर डॉक्टर बताती है मेरा नाम जो पुराना था उसे मेरे सिवा कोई नहीं जानता था, लेकिन आज एंजेला ने मुझे उसी नाम से बुलाया, अब तो तुम खुद ही समझ लो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन विक्टर किसी से मिलने के लिए घर से निकल जाता है, क्योंकि उसे वही उम्मीद दिख रही थी। और इधर डॉक्टर फादर के पास जाती है और उन्हें कहती है
कोई है जो मुसीबत में है। और उधर विक्टर वहां पहुंच जाता है जहां एक बूढ़ी सी औरत रहा करती थी, लेकिन उसे काली आत्माओं को पहचानने की काबिलियत थी और वो विक्टर के साथ हॉस्पिटल जाती है और वो उन्हें देखकर नीचे छुप जाती है और वो कहती है ये जानती है कि मैं कौन हूँ और वो दूसरी वाली लड़की कहाँ है। विक्टर कहता है घर पर है और फिर वो उसे उसके घर लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है। लेकिन फिर सब मिलते हैं, लेकिन कैटरीन को ऊपर कमरे में रखा जाता है और फिर वो अकेले उसके कमरे में चली जाती है और फिर वो भी समझ जाती है कि वो कौन है और वो थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ती है और वो शांत हो जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि अब क्या होने वाला है, और तभी वो उसकी दोनों आँख फोड़ देती है और फिर वहाँ विक्टर आ जाता है। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन फिर विक्टर किसी काली आत्माओं को वश में करने वाली के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, नहीं तो मेरी बेटी मारी जाएगी। और वो उसकी साथ घर जाती है, लेकिन वहाँ तैयारी की जाती है कि दोनों लड़कियों को एक साथ रखा जाए और उनकी कुर्सियों को बांध दिया जाए ताकि वो कुछ कर ना सके, और सभी को ध्यान रखना है कि कोई भी उन्हें नहीं छुएगा। और फिर फादर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं कमेटी की तरफ से कहा गया है कि मुझे अभी इससे दूर रहना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन विक्टर कहता है ये होगा और अभी होगा। और फिर वो सब मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो बहुत देर तक यही करते हैं। और फिर वहाँ फादर भी आ जाते हैं और वो भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका भी मंत्र काम नहीं करता और वो फादर को मार देते हैं और फिर बोलते हैं हम दोनों में से एक को चुनो। लेकिन तभी कैटरीन के पिता उसे चुन लेते हैं और फिर एंजेला के शरीर से आत्मा निकल जाती है और वो गिर जाती है। लेकिन उधर कैटरीन को बुरी आत्माओं नहीं आने देती वापस, इसलिए कैटरीन की मौत हो जाती है और एंजेला को ज़िंदगी मिल जाती है और वो सही सलामत जिंदा हो जाती है। और वो आत्मा भी जा चुकी थी और फिर से उन बाप बेटी की ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी थी जैसे वो लोग पहले जिया करते थे। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने द एक्सोर्सिस्ट बिलीवियर, जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों ने एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर से अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही कंटेंट लेके आता रहूं।